हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आज तैयारी कर रही हूँ तीज पूजा की, हरतालिका तीज व्रत की। तो आप सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारे सामान को इकट्ठा कर लिया है, जितनी भी चीज़ें पूजा के लिए ज़रूरी होती हैं वो। और यहाँ पे मैंने पहनने के लिए अलमीरा में सजा के रख दिया है कि क्या मैं पहनूँगी। और यहाँ अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। एक में मैंने थोड़ी सी लगाई है बाबू जब सोया था, और दूसरी बार दूसरे हाथ में मैं लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, तो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक हाथ में लग गई है, अब दूसरी में अब मैं अभी लगाने जा रही हूँ, आपको लगा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जल्दी ही उतार दिया है क्योंकि बाबू सोया था, और जब मैं मेहंदी लगा रही थी फिर उठ गया, तो फिर एक हाथ में गुनगुन ने लगाया है और दूसरे में मैंने थोड़े से खुद से लगाए हैं और थोड़ा गुनगुन ने लगाया है। तो उसको बहुत शौक कर रहा था, अभी धीरे धीरे वो समझदार हो रही है ना, तो उसको मेरे साथ मेकअप करने में, मेहंदी लगाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझे भी लगा दो, पहले मुझे मेकअप करो फिर तुम अपना बाद में करना, ऐसे बोल रही है। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान भोले बाबा, गौरी माता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ भरे और सबकी जोड़ी सलामत रखे, क्योंकि ये तीज जो व्रत होता है खास करके करवा चौथ की तरह होता है हमारे यहाँ कि पूरे यूपी बिहार में पूरी जगह जितने भी लोग इसको जानते होंगे, बहुत से लोग करते हैं। कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं, कितने लोगों ने किया है व्रत, बताइएगा ज़रूर। और ये खास करके ये जो व्रत होता है वो भगवान शंकर जी के लिए व्रत करा जाता है। ये एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है कि मतलब हम कितना प्रेम करते हैं। और जो ये व्रत है ना वो गौरा जी ने करा था अपने महादेव जी को पाने के लिए, और उन्होंने काफ़ी तपस्या करी थी और फिर रेत का शिवलिंग बना करके पूजा करा था, और उनकी सखियों ने उनको ये व्रत करवाया था वहाँ पे रेत में ले जा करके। और हरतालिका इसलिए क्योंकि सखियों ने उन्हें चुरा के ले करके गई थी, पूरी सखियाँ उनको, तो इसलिए हरण करके लेके गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। और ये त्यौहार ना, ये जो व्रत है ना, ये कुंवारी लड़की भी करती है मतलब शंकर जी जैसा पति पाने के लिए, सुख समृद्धि वैभव के लिए। और ये कुमारी कन्या भी कर सकती हैं, और शादीशुदा तो करती ही हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। कि हमारे मन में यही रहता है, हम स्त्रियों के मन में, कि जब तक हम इस धरा पे रहें, जब तक हम इस धरती पे रहें, हमारा ये सुहाग हमेशा के लिए अमर रहे। और जब तक हम रहें तब तक हम ये सुहाग, ये चीज़ें श्रृंगार करते रहें, और जब तक जीवित रहें तब तक हमारे पति हमारे साथ रहें। यही हमारी इच्छा होती है हम औरतों की, सबके मन में यही चलता है। भगवान से हम कुछ मांगे ना मांगे, कहीं भी हमारा सिर झुकता है तो हम ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि हमारे पास कुछ हो ना हो, हमारे पति का साथ हमें भगवान हमेशा देना। और सबके लिए ये कामना करती हूँ कि सब लोगों के पति उनके साथ रहें, उनके पास रहें, और उनको बहुत सारा प्यार दें, रेस्पेक्ट दें, सम्मान दें, और बहुत ही प्यार से रखें। तो इसी भावनाओं के साथ मैं अपना जो है वो श्रृंगार कर रही हूँ। पहले आपने देखा मैंने गुनगुन का किया है, क्योंकि वो बोल रही थी मेरा पाँव पहले भरो, मेरी जो तैयारी है वो पहले करो, तुम बाद में कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है, पहले तुम्हारा ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने पहन ली है साड़ी, और मैं दिखाती हूँ। बाबू अभी सोया हुआ है, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं तैयारी कर रही हूँ। और गुनगुन के पापा अभी ऑफिस में हैं और वो आएंगे फिर मैं करूँगी। और हाँ, एक बात और, आप मुझे बताइएगा सभी लोग कि हर साल कुछ ना कुछ तिथि का टूट भांग हो जाता है, मतलब तीज के दिन चौठ तीज ऐसे मिक्स हो जाता है। तो आपके यहाँ पूजा कब करी गई है? क्योंकि मेरे यहाँ जो पूजा है वो मैं शाम को ही करूँगी, क्योंकि जो तीज है वो पूरा दिन माना जाएगा, उदय तिथि में माना जाएगा तो पूरा दिन माना जाएगा। और जैसे सरगही लोग जो करते हैं तो सड़गी, तो वो इसमें नहीं था क्योंकि तीज में ही था। तो मैंने सिर्फ मतलब 4 बजे उठ करके 4:30 बजे पानी पिया है बस। और फिर क्योंकि पानी का ही ज़्यादा वो रहता है, खाना का तो खाना खाए बिना हम रह सकते हैं, बस पानी के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मेरा बाबू जो है वो अभी फीडिंग भी करता है, दूध भी पीता है, तो मुझे प्यास लग रही है।
हल्की सी। सुबह से तो नहीं समझ आ रहा था। यहाँ पे मौसम मुंबई का बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है और गणपति बप्पा भी आ गए हैं, तो मतलब मौसम इतना अच्छा है। लेकिन फिर भी दूध पीता है ना तो थोड़ा सा लगता है हल्का फुल्का। अभी मैं अपना सारा श्रृंगार कर चुकी हूँ और अब मैं पहन लिया है मैंने सारा जो अपना गोल्ड का जो गहना है वो। और यहाँ पे गुनगुन का आप ड्रेसअप देखिए, उसने अच्छे से अपना मेकअप करा है। और ये गुनगुन के पापा भी आ गए हैं और बाबू अभी उठ गया है, तो मैं उसको भी धोती कुर्ता पहना दी हूँ और वो बहुत खुश है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये धोती कुर्ता में। और यहाँ पे ना मैं अब पूरा अच्छे से सजा लिया है मैंने पूजा का जो भी सामान था। और मैंने पहले से इसलिए नहीं रखा था यहाँ पे क्योंकि बाबू ना सब गिरा देता और वो मानता ही नहीं है, बहुत ज़िद करता है। बच्चा छोटा है तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। और मैंने कुछ खास चीज़ें घर में नहीं बनाई थी, मैंने फल फ्रूट से ही करा था। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ होती है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरा पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये गुनगुन ने शूट किया है और वो इतने फास्ट में करी है ना, मैं स्लो करके आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए इतनी जल्दी कैमरा घुमाया है ना उसने, पूछिए मत। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। ये मेरी मैंने बनारसी साड़ी जो आप सबको दिखाई थी पिछले व्लॉग में, तो मैंने वही पहना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और गुनगुन के पापा ना लाए हैं मतलब माला, फूल और गजरा, जो कि पहले से नहीं आया था। अभी जो वो ऑफिस से आए हैं तभी लेकर के आए हैं, पहले से सूख जाता है तो मैंने मंगाया भी नहीं था और मैं भूल भी गई थी कल लाते वक्त। तो ये साड़ी जो है वो मैंने बनारसी लिया है क्योंकि ना ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मतलब साड़ी वैसे भी मैं रेगुलर नहीं वेयर करती हूँ, तो मैं जब तीज में ख़रीदती हूँ तो कुछ अच्छी सी ही लेती हूँ, क्योंकि जब कभी पहनना हो तो मतलब अच्छा लगे। और बहुत मतलब श्रद्धा से, बहुत ही भक्ति से, बहुत ही प्रेम से ये सजावट होती है। हर औरत मतलब बहुत अच्छे से ये सजती है इस दिन। तो ये मेरा लुक है। और यहाँ पे मैं अब कथा के लिए बैठी हूँ और सारी चीज़ें मैंने कलश वगैरह रेडी कर लिया है, सब कुछ मैंने कर लिया है। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ चूरन की होती है, चावल का जो पीस के चूरन बनाया जाता है। आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगता है मेन प्रसाद, वो बताइएगा। गुजिया वगैरह भी बनता है तो मैंने नहीं बनाया है। बाबू भी बीमार चल रहा था, मैं गाँव से आई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, तो बनाया नहीं। मैं ऐसे ही फल फ्रूट और जितने भी मतलब छूने के लिए, पंडित जी को दान करने के लिए जो सामान है वो मैंने ख़रीदा है, साड़ी ख़रीदा है। और श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं वो मैंने लिए हैं अपने लिए। और कहते हैं कि इसमें सारी चीज़ें नई पहनी जाती हैं, मतलब नया नया ही पहना जाता है। और कुछ चीज़ें सुहाग की जो होती हैं वो माता रानी को अर्पित किया जाता है, उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करा जाता है। तो मैं वही चूड़ी, बिंदी और महावर और लाली, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें मतलब गौरी माता को सौंप रही हूँ और उनसे यही कामना करती हूँ कि मेरा जो सुहाग है वो हमेशा के लिए बना रहे, जब तक मैं इस धरती पर रहूँ तब तक मेरे साथ रहे। बस इतनी सी चाहत है। और उसके बाद जो कथा है जो मैंने पहले आपको बताई है, वही चीज़ें गुनगुन के पापा मुझे यहाँ पे सुनाएंगे थोड़ी देर में। वो बोले जब तक मैं पूजा करता हूँ, पूजा करो तब तक मैं बाबू को गोद में लिए रखता हूँ, नहीं तो वो उतर रहा था ना तो सारी चीज़ें छीट रहा था। और मैं उसके लिए ना बहुत मतलब क्या बोलते हैं, ताल मिश्री जो होता है वो, और मकुंदाना, इलायची दाना मैंने रखा था एक अलग कटोरी में भर के, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं पूजा करती हूँ ना वो आता है मुझे प्रसाद दे दो, मिठिया दे दो, तो उसके लिए तो मैं भर के रखी हूँ कि जब भी आएगा उसको मैं खिलाऊँगी, तभी वो शांत रहेगा, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने नाक पर से सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये शादी में भी नाक से ही लगता है, कि कहते हैं जितनी लंबी सिंदूर होगी उतना ही लंबा पति का आयु होगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, उनकी आयु के लिए भगवान से कामना कर रही हूँ, शंकर भगवान जी से। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर। और पूजा मैंने करा है, जितना मेरे से सामान चढ़ाना था वो सब मैंने कर लिया है, संकल्प ले लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब मुझे सिर्फ कथा सुनना है, जो कि मैं सिंदूर लगाने के बाद सुनूंगी। और आप देखिएगा बीच बीच में कैसे बाबू आता है, और वो खाने के लिए ही आ रहा था, उसको मैंने कटोरी में रखा था और बार बार मैं दे रही थी। देखिए अभी बता रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। उसको भी मैंने टिकली लगा दिया, वो टिकली को टिकली बोलता है,
तो बच्चे के साथ ऐसे ही त्यौहार मनाना पड़ेगा जब तक बच्चे छोटे हैं। जब गुनगुन छोटी थी ना तब वो भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अभी वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो वो थोड़ा सा बातों को समझ लेती है। जिद वो भी करती है, लेकिन बच्चे हैं तो उनका मन थोड़ा सा चंचल होता ही है, तो वो अब थोड़ी थोड़ी बातों को समझ लेती है, तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। पर बाबू बहुत ही छोटा है, अभी 1 साल का है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो उसको आप मारेंगे तो भी नहीं समझता है, तो इसलिए मार खाने लायक तो है ही नहीं। देखिए इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, और अभी इसको मैं गोद में ले लूँगी और फिर मैं कथा सुनूँगी। और इस तरीके से पूजा मेरी जो है वो संपन्न हो गई। और मैं हर साल अपने हस्बैंड से ही ये कथा सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब वो साथ में रहते हैं और उनका मैं वेट करती हूँ। तो मैं हर साल की तरह शाम को ही पूजा करी हूँ, और शाम को ही लिखा हुआ है बुक में भी जो कथा है। आप सबने कब की पूजा, कितने लोग सुबह में कर लिए, कितने दिन में कर लिए, तो जैसे जिनकी समय मिलती है या जैसे जिनको समझ आता है वैसे करते हैं, लेकिन ये पूजा शाम को ही करनी चाहिए। और सुबह में आप जा सकते हैं तो मंदिर जा सकते हैं, मतलब शिव जी के मंदिर में। मैं जा नहीं पाई हूँ क्योंकि ऑफिस चले गए थे गुनगुन के पापा और मैं अकेली थी, तो मैं जा नहीं पाई। भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर के परेशानी भी हो जाती है। मैं यहाँ पे कथा सुन रही हूँ, और कथा सुनने के बाद आरती वगैरह करके पूजा का समापन करूँगी। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब पानी वगैरह कैसे पिया जाए, तो जिनको दिक्कत होती है वो 12 बजने के बाद पी सकते हैं, अन्यथा अगर आप एक बार सो गए तो सुबह ही नींद खुलती है। तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ मैं सोची हूँ कि अगर नहीं रहा जाएगा, बच्चा है तो दूध पी रहा है और मेरा गला सूख रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि रह जाऊँ, नहीं रहा जाएगा तो मैं 12 बजे के बाद पी लूँगी। और इसी तरीके से मेरा पूजा ख़त्म हुआ आज का। तो सभी को हैप्पी तीज, सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और मेरी वीडियोज आपको कैसी लगती है बताइएगा ये भी। और यहाँ पे मेरे बाबू गोद में ही हैं, और अभी मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो गई। मैं कथा भी सुन ली, और अभी यहाँ से प्रणाम करेंगे और फिर मैं आरती करूँगी, और फिर हम लोग रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह बच्चों को